हाय एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है वो कैप के समाधान के अगले एपिसोड में। आज का जो सेशन है बहुत ही शानदार वर्ड्स के साथ आप फिर से मेरे साथ जुड़ रहे हैं और हम इस सीरीज में पूरे 5000 वर्ड्स सीखने वाले हैं दोस्तों। हर रोज इसमें आपके 15 वर्ड्स ऐड हो जाते हैं। सो आज के 15 वर्ड्स आइए सीखते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम संदीप केसरवानी और आप मेरे साथ वो कैप के समाधान का अगला एपिसोड जिसमें पहला वर्ड है BILK, बिग, जिसका मतलब होता है चीट करना, डिफ्रॉड करना, किसी को ठगना, धोखा देना, उसे हम बिग कहते हैं। तो इसको बिग से याद रखिए। आपने फिल्मों में देखा होगा ना, जैसे कोई आदमी है जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभा रहा तो हीरो उससे कहता है कि क्या हुआ, तुम कितने में बिक गए, तुमको कितना पैसा दिया उस विलन ने, है ना। तो वो उसके साथ, किसी विलन के साथ वो बिक गया। जो बिक गया भाई साहब, वो इसके साथ फ्रॉड ही करेगा। हाँ जी, तो इसको ऐसे याद रखिए, जो बिक गया उसने सबको पिक कर दिया, फ्रॉड कर दिया। He begged thousands of rupees from investors। अगला वर्ड है डिंपल, एक स्मॉल नेचुरल हॉलो ऑन द सरफेस ऑफ द बॉडी। आपने चेहरे पे डिंपल पड़ते हुए बहुत देखे होंगे। हाँ जी, डिंपल है उसके दोनों गालों में, डिंपल पड़ते हैं ऐसे। There are approximately 20 dimples on her face। अगला वर्ड देखो, डिंपल डिंपल डिंपल, ये देखो डिंपल, गड्ढे हैं। नेक्स्ट है दोस्तों मैरॉडर। मैरॉडर एक नाम है, यानी रेडर और प्लंडरर जिसको कहते हैं, एक पर्सन हु स्टील्स और अटैक्स, जो डाकू है, लुटेरे हैं, दूसरों पे हमला करके लूट ले रहे हैं दोस्तों, इन्हें कहा जाता है मैरॉडर। मैरॉडर को मर्डर से याद रखिए कि भाई साहब ये तो मर्डर भी कर देता है। तो किसी ने पूछा काम क्या करता है, अरे एक नंबर का मैरॉडर है ये। मैरॉडर मतलब लुटेरा है ये, दिस इज मैरॉडर, लुटेरा है, मर्डर भी कर दिया उसने, मैरॉडर है वो, ही इज अ मैरॉडर। अगला वर्ड है दिस इज कैनाइल, CANAILLE। कैनाइल मतलब होता है एक डिसऑर्डरली क्राउड या मॉब, जिसको गिरोह या तो भीड़ कहते हैं। कैनल के पास बहुत सारी भीड़ जमा हो गई। कैनल, कैनल मीन्स होता है नहर। तो कैनल के पास पता नहीं इतने सारे लोग क्यों आ गए, कौन, अरे वो कैनाइल मचा है वहां पे, यानी गिरोह जमा है वहां पे। मेक द कैनाइल अवे फ्रॉम हियर, इस भीड़ को यहां से दूर लेके जाओ। नेक्स्ट है डिकॉय, मीन्स होता है अल्योर और ट्रैप यूज्ड टू मिसलीड, किसी को चारा डालना ताकि उसको फंसाया जा सके, इसको डिकॉय कहते हैं। तो उसने वो उसको डिस्को में लेके गया और वहां पे उसको डिकॉय बनाया, चारा बनाया, झांसा बनाया और दूसरों को ठग लिया। द बर्ड वॉज कॉट इन अ डिकॉय, झांसे में फंसा दी गई। आपने वो कहानी सुनी होगी कि जाल बिछा के उसके ऊपर से ऐसे बहुत सारे दाने डाल दिए शिकारी ने, तो पक्षियों को लगा भैया हमारे लिए दाना है, वो जाल देख नहीं पाए, आगे बैठ गए सबके सब पक्षियां। वो क्या था, दैट वॉज चारा, दैट वॉज डिकॉय। अगला वर्ड है दिस इज मैलो। मैलो मीन्स होता है टू बिकम रिलैक्स्ड, जेंटल, है ना, मैच्योर, तनाव मुक्त या नर्म हो जाना, उसको मैलो कहते हैं। जब कभी भी बच्चे लोग कहते कहीं घूमने नहीं जाते, कहीं घूमने नहीं जाते, तो हम उनको मेलों में घुमाने लेके चले जाते हैं। मेलों में लेके घुमा गए, वहां पे आलू टिक्की खिला दिया, गोलगप्पे खिला दिया, बच्चे एकदम मेलो हो जाते, तनाव मुक्त हो जाते हैं मेलों में घूमने के बाद। एज एंड एक्सपीरियंस मेलोड हिम ओवर द ईयर्स। ऑरल मीन्स होता है रिलेटिंग टू द ईयर और सेंस ऑफ हियरिंग, जिसको कर्ण कहते हैं, कान से संबंधित ये वर्ड है, इसे ऑरल कहते हैं। ऑरल, और रेल में घूमोगे तो ऑरल की समस्या तुम्हारी बढ़ जाएगी, क्योंकि बहुत सारा ट्रेन में चों चों चैं चैं होता रहता है जी। तो और रेल में घूमोगे तो तुम्हारी ऑरल बढ़ जाएगी, समस्या बढ़ जाएगी। एन एनिमल विद अ वेरी सेंसिटिव ऑरल अपैरेटस। अगला वर्ड है दिस इज बिलियस, BILIOUS। बिलियस मीन्स होता है चिड़चिड़ा, इरिटेबल और बैड टेम्पर्ड। अब एक बिल्ली है भाई साहब, रोज घर में आती, दूध गिरा के चली जाती है, या तो पी के चली जाएगी या तो गिरा के चली जाएगी। तो बिल्ली बार बार दूध गिरा देती है, इसलिए ये व्यक्ति बिलियस हो उठा, चिड़चिड़ा हो उठा, इस बार बिल्ली को मार देंगे, बिलियस हो गया। हिज बिलियस बिहेवियर विल नॉट बी टॉलरेटेड। दिस इज कैंडोर, मींस होता है कंप्लीट ऑनेस्टी, फ्रैंकनेस, स्पष्टवादिता हिंदी में कहते हैं, या ईमानदारी। कैंडर को कौन डोर से याद रखिए, कौन आदमी डोर पर खड़ा है, देखिए तो सही, कौन आदमी डोर पे खड़ा है। कोई आदमी डोर पे खड़ा होके कुछ मांग रहा था, इन्हें समझ में नहीं आया, दरवाजा बंद था, आवाज पहचानी जानी पहचानी लग रही थी। जाके उन्होंने कहा अरे देखे तो सही कौन डोर पे आके खड़ा। जैसे दरवाजा खोला, अरे आप हैं, आप तो बहुत बड़े कैंडर हैं। कैंडर यानी आप तो ईमानदारी के मिसाल हैं, आइए आइए आइए। हरिश्चंद्र साहब बुला लिया उनको। ही इज अ मैन ऑफ कैंडोर, वो एक ईमानदारी की मिसाल हैं, पुरुष हैं। हाँ जी,
डिड्यूस का मतलब है टू फिगर आउट और कॉन्क्लूड बेस्ड ऑन रीजनिंग, किसी चीज का अनुमान लगाना या निष्कर्ष निकालना, उसे डिड्यूस कहते हैं। इन्होंने कहा रिड्यूस कर दी, उसका नंबर रिड्यूस हुआ होगा, हम ये डिड्यूस कर रहे हैं, यानी हम इस चीज का केवल अनुमान लगा रहे हैं। आपने अभी देखा कोलकाता इलेक्शन जब हुआ तो वहां पे, या देश के और कई जगहों पे जब इलेक्शंस हो रहे हैं तो वहां पे कहा जा रहा है कि वोटर लिस्ट से हजारों लाखों लोगों के नाम ही काटे दे रहे हैं, ऐसा बोला जा रहा है। तो उन्होंने कहा कि रिड्यूस कर दिया उन्होंने लिस्ट से नाम, यानी कि उन्होंने रिड्यूस कर दिया, ऐसा वो डिड्यूस कर रहे हैं, अनुमान लगा रहे हैं। द रिजल्ट कैन बी डिड्यूस्ड आफ्टर अ लॉन्ग एनालिसिस, के बाद अनुमान लगाया जा सकता। फेरेट का मतलब है टू सर्च आउट और इन्वेस्टिगेट करना, तलाश करना, किसी चीज की खोज करना, फेरेट कहलाता है। फिर 8 लोग ने कहीं पर कांड कर दिया जिनका फेरेट चल रहा है। मान लीजिए कहीं पर लूट हो गई, 8 आदमी घुसे थे, बैंक लूट के चले गए, फिर 8 लोगों ने बैंक लूट लिया, उनका फेरेट चल रहा है, यानी उनकी तलाश चल रही है। आई फेरेटेड माई फेवरेट बुक फ्रॉम द ओल्ड कबर्ड। अगला वर्ड है दिस इज डाइवेस्ट, वर्ब है टू स्ट्रिप और डिप्राइव ऑफ पावर, राइट और पोजीशन। छीनना को कहते हैं डाइवेस्ट, अधिकार छीन लिया, डाइवेस्ट। डाई उसकी पूरी वेस्ट चली गई, डाई वेस्ट चली गई उसकी, क्यों? किसी ने उसकी डाई को डाइवेस्ट कर लिया, छीन लिया, इसलिए पूरी डाई वेस्ट हो गई। तो छीन लेना उसको कहते हैं दोस्तों, है ना। ही वॉज डाइवेस्टेड ऑफ हिज राइट्स एंड हिज टाइटल। गैबल एक वर्ब है टू टॉक रैपिडली एंड अनइंटेंजिबली, यानी चैटर कर रहा है, बक 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 बकवास करना, उसे कहा जाता है गैबल करना। गैबल, गबल, गबल नाम का एक व्यक्ति है, सबने कहा यार गबल भाई तुम दिन भर गैबल करते हो, थकते नहीं हो क्या, दिन भर गैबल करते हो यार, गड़बड़ गड़बड़ गड़बड़। जो गड़बड़ करता है वो गैबल करके गड़बड़ करता है, यानी बकवास करके गड़बड़। द चाइल्ड गैबल्ड समथिंग दैट आई कुड नॉट अंडरस्टैंड। अगला है दिस इज मॉन्डर। मॉन्डर का मतलब होता है टू स्पीक इन अ रैम्बलिंग मैनर और वैंडर एमलेस, गुनगुनाना, इधर उधर भटकना, इसे कहा जाता है बच्चे मॉन्डर। मंडे, मंडे को भी वो अकेला रोड पर मॉन्डर करता रहा, यानी भटकता रहा मंडे को, यहां से वहां, वहां से वहां, वहां से। आई मस्ट नॉट कीप मॉन्डरिंग अबाउट माई सिली प्रॉब्लम्स। नेक्स्ट है दिस इज डेरिलिक्शन, नाउन है, TION की वजह से पता चल गया। कर्तव्य में चूक होता है, इसे कहते हैं डेरिलिक्शन। नेग्लिजेंस ऑफ फेलियर टू फुलफिल ड्यूटी, लापरवाही या कर्तव्य में चूक कहते हैं। डेरिलिक्शन, देरी से इलेक्शन। देखो यार इलेक्शन होने की एक डेट होती है, अगर उस डेट के बाद इलेक्शन होगा तो इसको कहा जाएगा देरी से हुआ इलेक्शन, और देरी से अगर इलेक्शन होगा तो भाई साहब कर्तव्य में चूक हो जाएगी। फिर द डेरिलिक्शन ऑफ ड्यूटी बाय द ऑफिशियल्स कॉज्ड अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम। देखिए भाई साहब, सो माय डियर स्टूडेंट्स, आपको ये 15 वर्ड्स मैंने पढ़ाए जिनके आंसर्स को इधर साइड जंबल्ड करके लिखा हुआ है। एक बार मैच करिएगा वीडियो पॉज करके, और अपना आंसर कमेंट बॉक्स में हमें जरूर कमेंट करके बताइएगा कितने आपने सही आंसर कर दिए दोस्तों। माय डियर स्टूडेंट्स, इसके अलावा एक क्लास TTS में हर रोज सुबह के 9 बजे 9 AM पे होती है। बेसिक से एडवांस लेवल तक जीरो टू हीरो ये सीरीज चल रही है। TTS में जरूर देखा करें, 2 घंटे की होती है हर TTS में, ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे। इसके अलावा ये डेली होती है दोस्तों, और इस क्लास की टाइमिंग है शाम को 5 बजे। 10 साल का CGL के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करा रहा हूं, जरूर करिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट में अपना ओपिनियन जरूर दीजिए, प्लस दिया गया होमवर्क को सॉल्व करके कमेंट में स्कोर बताइए, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। चलिए दोस्तों, आज के सेशन को यहीं पे स्टॉप करते हैं। मिलते हैं आप सभी से अगले एपिसोड में कुछ और इंपॉर्टेंट वर्ड्स के साथ। तब तक आप इसे लाइक करके शेयर जरूर करें और अपना स्कोर बढ़ाते रहें डेली बेसिस पे सुबह 8 बजे वोकैब के समाधान की वो कैप्स सीख कर साथियों। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद साथियों।